जो एसी सिस्टम है, हम पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं। आपने देखा कितना पोल्यूशन आदमी क्रिएट करता है, कितने CO2 निकालते हैं हम। एक दिन में एक आदमी 1.16 kg कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है, 1.16 kg एक दिन में। और एक साल में 430 kg, 430 kg एक आदमी एक साल में CO2 निकालता है। और पेड़ कितने चाहिए इसको ऑब्जर्व करने के लिए? 17 पेड़ चाहिए इस CO2 को ऑब्जर्व करने के लिए, जो हम सिर्फ सांस लेने से निकालते हैं। मैंने दिखाया आपको प्रेजेंटेशन में। तो हर आदमी को 17 पेड़ चाहिए। तो इंडिया नीड्स 17 ट्रीज फॉर अस, और 20 पेड़ हमको चाहिए जो हमारे जानवर हैं, जो हमारे को दूध दे रहे हैं, बाकी काम करते हैं, 20 पेड़ उनके लिए चाहिए। और जो इंडस्ट्री के प्रोडक्ट हम यूज़ कर रहे हैं, जो इंडस्ट्री पोल्यूशन फैला रही है, उसके लिए वी नीड 94 ट्रीज पर पर्सन। सो इंडिया टुडे नीड्स मिनिमम 131 trees per person if you want to absorb this pollution which we are creating। ये 2021 की फिगर है, ऑथेंटिक डाटा इंडिया का। लेकिन हमारे पास हैं कितने पेड़? इंडिया हैज़ ओनली 28 trees per person। तो बताइए, हमें चाहिए 131 कम से कम, हमारे पास हैं 28। तो क्या हम कभी 28 पेड़ के 131 कर सकते हैं? नहीं कर पाएंगे। पेड़ लगाते हैं हर साल, लाखों करोड़ों में लगाते हैं, लेकिन कहाँ रह पाते हैं, उनका क्या असर होता है? लेकिन इस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि ये एक अकेली मशीन, ये 51 ट्रीज के बराबर ये पोल्यूशन खींच रही है। मैंने बताया ना, 3 आदमियों के लिए, 3 की कैलकुलेशन करो, 3 × 17, 51 ट्रीज के इक्वलेंट, कम से कम है 51 ट्रीज तो ये, नहीं तो इससे भी ज़्यादा का पोल्यूशन ये खींचती है। तो ये टोटल इस घर में अगर 5 यूनिट लगी हुई हैं तो 5 × 51 करीब 250 पेड़ों से भी ज़्यादा का पोल्यूशन हम यहाँ खींच रहे हैं इनसे। पूरे घर में जो यूनिट लगी हुई हैं वो 3000 पेड़ों से भी ज़्यादा का पोल्यूशन खींच रही हैं। तो और पोल्यूशन को खींच करके हम बाहर नहीं छोड़ रहे हैं, तो पोल्यूटेड एनवायरनमेंट में इसका ये असर होगा कि एनवायरनमेंट क्लीन होगा डे बाय डे। लेकिन आज की तारीख में जो हमारी गवर्नमेंट सोल्यूशन एडोप्ट कर रही हैं, आपने भी देखा होगा क्या कर रहे हैं, हम पानी छिड़क रहे हैं सिर्फ बाहर की हवा में, ये सोच के कि पानी छिड़कने से पोल्यूशन नीचे आ जाएगा। आता है नीचे, डस्ट पार्टिकल नीचे आ जाएंगे, लेकिन फिर पानी सूखेगा, डस्ट पार्टिकल कहाँ गए? फिर से हवा में आएंगे। तो हम परमानेंटली किल नहीं कर रहे पोल्यूशन को, हम टेम्परेरी एक रेस्पाइट दे रहे हैं, दिखाने के लिए भी कि हाँ हमने पोल्यूशन कम कर दिया, कल AQI इतना था आज कम हो गया, टेम्परेरी है। उसी तरह जो एयर प्योरीफायर यूज़ कर रहे हैं, बाकी एयर प्योरीफायर जो हवा से पार्टिकुलेट मैटर को इकट्ठा करते हैं, आपने देखा होगा काफ़ी मॉडल आ रहे हैं, वो क्लीन कर देते हैं हवा को, फिल्टर आ जाते हैं, उस फिल्टर को फिर क्या करते हैं आप, उस फिल्टर को फिर बाहर, घर से बाहर ले जाके फिर झाड़ते हैं। यानी कि पोल्यूशन कहाँ फैला? आपने घर का पोल्यूशन बाहर छोड़ दिया, एनवायरनमेंट कहाँ साफ़ किया? तो एनवायरनमेंट साफ़ करने का तो कोई एक्शन ही नहीं है अभी तक गवर्नमेंट का। एनवायरनमेंट को साफ़ करने का अगर कोई एक्शन है तो यही है कि जो भी चीज़ आप एनवायरनमेंट से निकाल रहे हैं उसको परमानेंटली एब्जॉर्ब कीजिए। और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने समझ लिया है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने एक लेटर इशू किया है, CCUS, कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज। वो जानते हैं कि कार्बन को कैप्चर करना पड़ेगा, और कैप्चर करके इसको यूटिलाइज करो और या स्टोर करो। वही हमारी ये बंकरमैन टेक्नोलॉजी कर रही है। आपने देखा है कि हम कार्बन को कैप्चर कर रहे हैं, कार्बन चाहे कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड या और कोई ग्रीन हाउस गैस है, सब में कार्बन कार्बन है, ठीक है। तो इसको हम एब्जॉर्ब करके